Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to discuss about the central nervous system. जी तो आज हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात की जाए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल है। ब्रेन यानी दिमाग पर, और स्पाइनल कार्ड जो आपको बताया था हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर, जिसको हराम मगज़ कहते हैं, वो जो मौजूद होता है उसको हम कहते हैं स्पाइनल कार्ड। दिमाग और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल जितना भी प्रोपोर्शन है उस सारे को मिल मिलाकर हम कह देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी हम कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं ब्रेन को, दिमाग को। ब्रेन कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो ब्रेन होता है वो क्या करता है, एक जानदार की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है। और वी कैन से दैट ब्रेन कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो ब्रेन है वो एक जानदार की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। यानी जितनी भी सरगर्मियाँ होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ मौजूद है, दिमाग मौजूद है। नेक्स्ट हम कहते हैं जी, जो दिमाग होता है वो प्रोटेक्टेड होता है। कैसे प्रोटेक्टेड है? बाय द प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम। द ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम एंड मेनिंजेस। क्रेनियम क्या है? क्रेनियम इज़ अ पार्ट ऑफ स्कल। क्रेनियम जो है पार्ट ऑफ स्कल है। दैट इज़ मेड अप ऑफ बोन्स, जो कि हड्डियों का बना हुआ है। एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, और दिमाग की हिफाजत करता है। यानी हमारी खोपड़ी का वो हिस्सा जो कि क्या करता है, दिमाग की हिफाजत करता है, उसको हम क्रेनियम कहते हैं। उसके बाद आ जाती है मेनिंजेस। मेनिंजेस आर द 3 लेयर्स दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन इनसाइड द बोनी क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर 3 लेयर्स जो हैं, 3 झिल्लियाँ जो हैं वो क्या करती हैं, दिमाग की हिफाजत करती हैं। उन लेयर्स को हम मेनिंजेस का नाम देते हैं। क्रेनियम और मेनिंजेस दिमाग की हिफाजत करते हैं। दोनों मिल मिला के इन दोनों का काम क्या है, दिमाग की हिफाजत करना। उसके बाद आ जाती है बात वेंट्रिकल्स की। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स आर द फ्लूइड फील्ड चैम्बर्स इन द ब्रेन। फ्लूइड फील्ड क्या है? चैम्बर्स हैं। किसके अंदर? ब्रेन के अंदर। यानी दिमाग के अंदर फ्लूइड से भरे हुए जो खाने हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। वेंट्रिकल्स क्या है? फ्लूइड से भरे हुए खाने जो कि दिमाग में मौजूद होते हैं, उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द वेंट्रिकल्स एंड द सेंट्रल कैनाल। जो फ्लूइड मौजूद होता है कहाँ पर? वेंट्रिकल्स में, यानी दिमाग के अंदर जो खाने होते हैं, और सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल क्या होती हैं? सेंट्रल कैनाल जो है हमारे पास, जो स्पाइनल कार्ड होता है, स्पाइनल कार्ड जो है अंदर से हालो होती है, हालो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक। मिसाल के तौर पर ये देखें, इस तरह से स्पाइनल कार्ड जो है वो नीचे रीढ़ की हड्डी की जानिब होता है, और यहाँ पे जो इसका सुराख होता है इसको हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल। तो ये क्या है? इसका जो दरमियान में सुराख होता है स्पाइनल कार्ड के, उसको हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल और दिमाग के जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें जो फ्लूइड मौजूद है उनको हम क्या कहते हैं? उस फ्लूइड को हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का नाम देते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वेंट्रिकल्स और सेंट्रल कैनाल में मौजूद फ्लूइड का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट जो है डिवीजन्स ऑफ ब्रेन आ जाते हैं। ब्रेन को के जो हिस्से हैं, यानी किन किन पार्ट्स के अंदर ब्रेन को तकसीम किया जा सकता है। तो 3 मेजर पार्ट्स हैं जिसमें हम ब्रेन की डिवीजन करते हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। कितने हिस्से हैं दिमाग के? 3 हिस्से हैं। फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की, कि फोर ब्रेन क्या है। फोर ब्रेन जो है दिमाग का लार्जेस्ट पार्ट है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ नाउन एज फोर ब्रेन। जो सबसे बड़ा हिस्सा है दिमाग का वो क्या है? फोर ब्रेन है। इट इज़ हाईली डेवलप्ड। ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है, ज़्यादा तरक्की याफ्ता है इन ह्यूमंस, इंसानों के अंदर। फोर ब्रेन दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है और सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है किसके अंदर? इंसानों के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है जी थैलेमस। थैलेमस क्या है? फोर ब्रेन का पार्ट्स। यानी आगे हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन। पहले हमने देखा पार्ट्स ऑफ ब्रेन, वो 3 है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन हमने कहा दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है और सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है इंसानों में। अब आगे फोर ब्रेन के आगे 3 हिस्से हैं। कौन कौन से? नंबर 1 थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। ये 3 हिस्से किसके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे फोर ब्रेन के। अब फोर ब्रेन का जो सबसे पहला हिस्सा है वो है थैलेमस, दैट इज़ प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम। सेरिब्रम से थोड़ा नीचे। सेरिब्रम क्या है? एक्चुअली जो मगज़ होता है, मगज़ को हम सेरिब्रम का नाम देते हैं, जिसकी इस तरह से कुछ फोल्डिंग्स होती हैं। इस तरह का जो दिमाग का ये सारा एरिया होता है इसको हम कहते हैं सेरिब्रम। इसके नीचे ये मौजूद होता है। एक्ट एज अ रिले सेंटर। रिले सेंटर के तौर पर काम करता है, यानी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है, थोड़ी देर रुकती है और फिर आगे ट्रांसफ़र होती है। रिसीव एंड मॉडिफाई सेंसरी इम्पल्सेस।
जितनी भी सेंसरी इम्पल्सेस होती हैं उनको रिसीव करता है और मॉडिफाई करता है। सेंसरी इम्पल्सेस कौन सी है? जितने भी हमारे सेंस आर्गन से आती है, चाहे वो नोज़ हो, एयर हो, आइज़ हो, इनसे जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो कहाँ पर आती है? थैलेमस के पास आती है। इनको ये क्या करता है? रिसीव करता है और साथ ही साथ क्या करता है? मॉडिफाई करता है, यानी तब्दील करेगा। थैलेमस जो है सेरिब्रम से थोड़ा नीचे वाक़या है, सेंसरी पैगामात को वसूल करता है और उनको तब्दील करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन रिसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस। ये जो है दर्द के एहसास और हिस्से आगाही यानी सोने जागने का ज़िम्मेदार है। कॉन्शियसनेस यानी सो रहे हैं या जाग रहे हैं, यानी शऊर, हमें शऊर के हम सोए हुए हैं या फिर जागे हुए हैं, इस चीज़ का जो हमें पता चलता है किसकी मदद से पता चलता है? थैलेमस की मदद से। तो थैलेमस क्या है? सेरिब्रम से थोड़ा नीचे मौजूद है। इसकी अगर लोकेशन की बात करें, सेंसरी पैगामात को वसूल करता है और तब्दील करता है, दर्द का एहसास और हिस्से आगाही को कंट्रोल करता है। दर्द के एहसास को और हिस्से आगाही को, आया कि हम सो रहे हैं या जाग रहे हैं, इस चीज़ को कंट्रोल करने वाला क्या है? थैलेमस है। उसके बाद हाइपोथैलेमस की बात आ जाती है। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस जो है थैलेमस से थोड़ा नीचे, हाइपो मीन बिलो, थैलेमस थैलेमस से, यानी इसका नाम जो है वो एक्चुअली इसीलिए दिया गया है हाइपो मीन बिलो, थैलेमस थैलेमस से, यानी जो चीज़ थैलेमस से नीचे प्रेजेंट है उसको हाइपोथैलेमस का नाम दे दिया। इट इज़ प्रेजेंट बिलो द थैलेमस, थैलेमस से नीचे वाक़या होता है। इट इज़ आलमंड साइज्ड, ये बादाम के साइज़ के बराबर होता है, इसका जो साइज़ है वो एक बादाम के बराबर होता है। इट लिंक्स नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये क्या करता है? लिंक करता है, रब्त पैदा करता है किसके दरमियान? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान। हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे मौजूद है या थैलेमस से थोड़ा नीचे मौजूद है। बादाम के साइज़ क्या होता है? बादाम के साइज़ का होता है, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम में रब्त का काम करता है। उसके अलावा हाइपोथैलेमस में आपने क्या चीज़ लिखनी है? इट आल्सो कंट्रोल्स द सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी की सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। इट आल्सो कंट्रोल्स द फीलिंग्स लाइक रेज, पेन, प्लियर एंड सारो, इस तरह की फीलिंग्स को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा, फिर आगे फोर ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा वो क्या है? सेरिब्रम है। इट कंट्रोल्स द स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता है, यानी हरकत को कंट्रोल करता है। जितनी भी हम हरकत करते हैं ये सारी स्केलेटल मसल्स के ज़रिए होती है, तो इनको कंट्रोल करता है। जैसे कि चलना फिरना, ये सारा जो है स्केलेटल मसल्स के कंट्रोल में होता है। उसके बाद थिंकिंग को कंट्रोल करता है, इंटेलिजेंस और जहानत को। तो ये इसके 3 काम हो गए। सेरिब्रम क्या है? फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। स्केलेटल मसल्स को, यानी जो हमारे ढांचे के साथ जितने भी मसल अटैच हैं उनको कंट्रोल करता है, यानी हमारे चलने फिरने को, मूवमेंट को कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ हमारी थिंकिंग यानी सोचने को कंट्रोल करता है, और तीसरा जो है जहानत को। इन चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। उसके बाद सेरिब्रम के 2 पार्ट्स हैं। सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स विच आर नाउन एज सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। इसके जो है 2 पार्ट्स हैं, या इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स कहते हैं। द एंटीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स आर नाउन एज ओल्फैक्टरी बल्ब। जो एंटीरियर पार्ट होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर के, एंटीरियर मीन फ्रंट वाले, सामने वाले, किसी भी चीज़ की जब सामने वाले हिस्से की बात की जाती है तो उसको हम क्या देते हैं? एंटीरियर। द एंटीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स आर नाउन एज ओल्फैक्टरी बल्ब्स। ओल्फैक्टरी बल्ब्स रिसीव द इम्पल्सिस फ्रॉम ओल्फैक्टरी नर्व्स। ये क्या करते हैं? ओल्फैक्टरी बल्ब्स जो हैं ओल्फैक्टरी नर्व से इंफॉर्मेशन को वसूल करते हैं एंड क्रिएट द सेंस ऑफ स्मेल और ओल्फैक्शन। और ये क्या करते हैं? स्मेल का एहसास पैदा करते हैं, या फिर ओल्फैक्शन हुआ। ओल्फैक्शन भी सूंघने से रिलेटेड, स्मेल भी सूंघने से रिलेटेड। द आउटर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर दैट इज नाउन एज कॉर्टेक्स। जो इसका बाहर वाला हिस्सा है सेरिब्रल हेमिस्फेयर का, उसको हम कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। दैट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। और वो किस चीज़ का बना होता है? वो ग्रे मैटर का बना होता है। ग्रे मैटर मीन्स द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ सेल बॉडीज एंड एक्सॉन्स। जो कि क्या होता है? सेल बॉडीज और एक्सॉन से मिलकर बना होता है। एंड विच काइंड ऑफ एक्सॉन्स? द एक्सॉन्स विच आर अनमाइलिनेटेड। जो कि क्या होते हैं? अनमाइलिनेटेड होते हैं, जिनके ऊपर माइलिन शीट नहीं चढ़ी होती। तो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स का जो बाहर वाला हिस्सा है वो ग्रे मैटर का बना होता है, और ग्रे मैटर जो है वो सेल बॉडीज़ और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद जो इसके अगर हम इनर पार्ट की बात करें, इनर पार्ट जो है वो बना होता है वाइट मैटर का। और वाइट मैटर क्या है? वाइट मैटर जो है वो
आप कह लें वाइट मैटर जो है वो नर्वस सिस्टम का ऐसा मवाद है विच इज़ मेड अप ऑफ माइलिनेटेड एक्सान, जो कि माइलिनेटेड एक्सान पर मुश्तमिल होता है, यानी जिनके ऊपर माइलिन शीट चढ़ी हुई होती है, ऐसे एक्सान के ऊपर जो मुश्तमिल होता है उनको हम क्या कह देते हैं, उसको हम वाइट मैटर का नाम देते हैं। देखिए जो माइलिन शीट होती है वो क्या होती है, असल में फैटी लेयर होती है, और फैट जो चर्बी होती है वो एक्चुअली वाइट होती है, तो इस वजह से इस मैटर का नाम वाइट मैटर रखा गया। तो ये था आज का आपका टॉपिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे ब्रेन के सेकंड पार्ट को, जिसका नाम जो है मिड ब्रेन है, और साथ ही हम हैंड ब्रेन को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।